अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रायोरिटी इनकोडर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डेफिशिएंसीज बताई थी कि सिंपल इनकोडर में क्या इश्यूज होते हैं। उनको एड्रेस करने के लिए मैंने डिस्कस किया था कि हम प्रायोरिटी इनकोडर का यूज करते हैं। अब प्रायोरिटी इनकोडर में दो टाइप्स हैं, हाई प्रायोरिटी इनकोडर एंड लो प्रायोरिटी इनकोडर। तो इस लेक्चर में हम हाई प्रायोरिटी इनकोडर पर बात करेंगे। देखिए, अगर हम 4x2 हाई प्रायोरिटी इनकोडर लेते हैं तो उसमें हमारे पास कितनी इनपुट्स हैं? 4 इनपुट्स हैं। कहां से लेकर कहां तक? D0 से लेकर D3 तक। हाई प्रायोरिटी का मतलब यह है कि जो सबस्क्रिप्ट बड़ा है, अब देखें 3 सबसे बड़ा है तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका D3 हाई हो गया तो बाकी जितनी इनपुट्स हैं वो हाई हो भी जाएं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। जो ये 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट है विच इज 1 1, वो आउटपुट पर अपीयर हो जाएगा। तो D3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसकी है? D2 की। उसके बाद किसकी है? D1 की। और सबसे कम किसकी है? D0 की। ये होता है हाई प्रायोरिटी इनकोडर का मतलब। कि अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि D3 हमारे पास क्या है? 1 है। अगर D3 1 है तो D2 D1 D0 डोंट केयर्स है, यानी हमें फर्क नहीं पड़ता कि D2 की वैल्यू 1 होती है 0 होती है, सिमिलरली D1 हाई है या लो है, सिमिलरली D0 हाई है या लो है, इससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज D3 की प्रायोरिटी हाई है। सो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 1। तो देखें आपको आउटपुट में एक्स वाई क्या नजर आ गया? 1 1 नजर आ गया। अब यहां पर देखें D2 हाई है, तो जब D2 हाई है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि D1 और D0 हाई है या लो है। इसी वजह से जो इस 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट है वो हमें नजर आएगा 1 0। इसी तरह जब D1 आपका हाई हो गया तो D1 किससे हाई है? D0 से। तो D0 पर फर्क नहीं पड़ता वो 1 है कि 0 है। सो इस 1 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है विच इज 0 1, वो आउटपुट पर अपीयर हो जाएगा। अब इसी तरह जब D0 आपका हाई है तो क्योंकि बाकी सारे 0 हैं तो इसकी क्योंकि प्रायोरिटी सबसे कम है तो इस 0 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है विच इज 0 0, वो आउटपुट पर क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। तो हाई प्रायोरिटी इनकोडर में एक चीज नोट करनी है, D3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई ऐसा इनपुट कॉम्बिनेशन बनाए, इसको मैं 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं, तो आप देखें आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में 1 1 आएगा। वाई? बिकॉज D3 आपका हाई है और D3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो पिछले आपके 1 है या 0 है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये होता है जी हाई प्रायोरिटी इनकोडर। अब यहां पर एक और चीज नोट करें आप कि जब हमारे पास सारी इनपुट 0 0 हुई तो मैंने पिछले एक लेक्चर में बताया था ये हमारे पास इनवैलिड इनपुट कॉम्बिनेशन होता है। बिकॉज जब हमारे पास D0 1 हुआ और बाकी इनपुट 0 है तब हमारे पास आउटपुट क्या होती है? 0 0 होती है। तो सिंपली जब हम इनकोडर देख रहे थे, जब सारी इनपुट 0 होती हैं तो उसमें भी आउटपुट 0 0 थी। इसको टैकल करने के लिए हमने वैलिड बिट एक बनाई एक्स्ट्रा, जो कि 1 तब होगी जब इनपुट में कम से कम एक हाई होगा। अब देखें इन चारों इनपुट कॉम्बिनेशन देखें, कम से कम एक इनपुट हाई है, ज्यादा भी हो सकती है। लेट्स सपोज ये 1 है तो ये 1 हो 0 फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से वैलिड बिट क्या है? 1 है जब एनी वन ऑफ द 4 इनपुट्स इज हाई। लेकिन जब सारे 0 हैं तो वो हमारा वैलिड कॉम्बिनेशन नहीं है, इसी वजह से वैलिड बिट क्या है? 0। और आउटपुट में क्या है? डोंट केयर है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं? एक्सप्रेशन कंप्यूट करते हैं। अब सबसे ज्यादा आसान कौन सी आउटपुट है? वैलिड बिट वाली है। क्यों? क्योंकि सिंपल और गेट यूज करेंगे। चारों इनपुट में से एक भी हाई इनपुट हो गई, ये वैलिड बिट हाई हो जाएगी। तो वैलिड बिट की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? V इज इक्वल टू D0 प्लस D1 प्लस D2 प्लस D3। ये सबसे आसान है। अब X और Y की एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम K मैप बनाते हैं, X का सेपरेट और Y का सेपरेट। पहले हम X का K मैप देखते हैं। हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब है 4 इनपुट वेरिएबल K मैप बन जाएगा। तो देखें ये X हाई कहां पर है? X हाई है यहां पर। पहले हम इसको देखते हैं। इसमें हमारी इनपुट क्या है? D2 D3 1 0 है और D0 D1 क्या है? डोंट केयर है, यानी 0 हो 1 हो फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर D2 और D3 आपके पास है 1 0, तो ये हमारे पास जो D0 और D1 है ये डोंट केयर है। डोंट केयर का मतलब ये 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 और 1 1। तो 4 सेल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ये वाला। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब D2 D3 1 0 हुआ तो 1 0 कहां पर है? यहां पर है D2 D3 1 0। देखें ये D2 है, ये 1 है, D3 क्या है? 0। तो अब इस पूरे कॉलम में हमारे पास 1 प्लेस्ड हो जाएगा। तो देखें 1 प्लेस्ड हो गया बिकॉज D0 और D1 क्या है? डोंट केयर। वो 0 0 हो, 0 1 हो, 1 0 हो, 1 1 हो, फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से इस पूरे कॉलम में आपने
1 प्लेस कर देना है। सो ये तो हमारा हो गया पहली आउटपुट, ये जो 1 ये वाली थी। अब हम इसको कंसीडर करते हैं। इसको देखने के लिए हमारे पास यहां पर अगर नोट करें तो D3 जब हाई होगा तब भी X हाई है। अब हम दोबारा देखते हैं कि D3 हाई कहां पर है। इसमें देखें D3 हाई कहां पर है, तो देखें ये D3 वाली इनपुट है, तो ये इन दो कॉलम्स में क्या है, 1 है यानी हाई है। जब D3 हाई है, इट डजेंट मैटर कि D0 से D2 तक जो है वो हाई है या लो है, वो डोंट केयर है, यानी 0 हो या 1 हो, हमने 1 प्लेस करना ही करना है। तो क्योंकि यहां पर D3 आपका हाई है, इन सारे कॉलम्स में भी हम क्या प्लेस कर देंगे, 1 प्लेस कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन रहेगी इस डोंट केयर की। ये डोंट केयर कब आ रहा है, जब सारी इनपुट्स क्या है, 0 0 है। तो इसका मतलब है जब D0, D1, D2, D3 0 0 होंगे, हमने डोंट केयर को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब इसमें ग्रुपिंग देखें, एक ग्रुप तो बड़ा क्लियर है कि हमारे पास ये ग्रुप बन गया, ये वाला, ये 8 का ग्रुप बन गया। और दूसरा ग्रुप कौन सा है, ये इन 8 का दूसरा ग्रुप बन गया। तो अब अगर हम इस ग्रुप को देखें, इसमें देखें तो हमारे पास सेम कौन सा है, ये पहला वेरिएबल सेम है, व्हिच इज D2। तो आप देखें D2 लिखा हुआ है। और इस ग्रुप में देखें तो कौन सा वेरिएबल सेम है, सेकंड, वो क्या है, D3। तो इसका मतलब है कि हमारे पास x क्या आ गया, D2 प्लस D3। सिमिलरली आप y की आउटपुट देखें यहां पर, तो y में अगर हम देखें तो हमारे पास 1 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में देखें ये फिक्स हमारे पास है, ये क्या है, 1 0 0, यानी जब D1 1 होगा, D2 D3 0 0 होगा, और उसकी जगह हम क्या प्लेस करेंगे, 1 प्लेस करेंगे। D0 पर हम मैटर नहीं कर रहे, तो D2 D3 0 0 कहां पर है, यहां पर है, और D1 हमारा क्या है, 1 है। तो देखें D1 1 कहां पर है, इन दो में D1 क्या हमारा 1 है, तो हमने 2 1s यहां पर प्लेस कर दिए। इसी तरह जो नेक्स्ट 1 है वो कब है, जब D3 हमारा हाई है, D3 हाई है, तो बाकी इनपुट मैटर नहीं कर रही, वो डोंट केयर हमारे हैं। तो D3 देखते हैं हाई कहां पर है, D3 हाई है इन दोनों में। तो इन दो कॉलम्स में D3 हाई है, इन दो कॉलम्स में हमने 1 प्लेस कर दिए। ठीक है जी। तो एक हमारा ये बड़ा ग्रुप बन गया, ये वाला, ये बड़ा ग्रुप बन गया, और एक 4 का ये ग्रुप बन गया, यानी ये 4 का दूसरा ग्रुप बन गया। अब आप देखें इन दो कॉलम में क्या चीज सेम है, इनमें हमारा D3 सेम है, तो D3 तो आ ही जाएगा। यहां पर कौन सा वेरिएबल सेम है, यहां पर D1 सेम है, तो D1 आ गया। और इधर देखते हैं कौन सा सेम है, इधर ये 0 वाला सेम है पहला, वो क्या है, D2 का कंप्लीमेंट। तो ये हमारी y की आउटपुट आ गई। तो हमने x की आउटपुट भी लिख ली, y की भी, और वैलिड बिट की भी आउटपुट पहले की हमने लिखी हुई है। अब हम सिंपली सर्किट डायग्राम बना लेंगे। सर्किट डायग्राम बहुत आसान है, ये x की आउटपुट है, ये y की है, और ये v की है। तो सिंपली ये देखें वैलिड बिट वैसे आसान थी, हमने चारों का और कर लिया। यानी यहां पर देखिए किसका और हो रहा है, ये आपके पास D3 आ रहा है, यहां पर क्या है, D2 आ रहा है, और ये देखें D2 प्लस D3 इधर मिल जाएगा आपको, D2 प्लस D3, और इधर आके उसमें D0 भी ऐड हो रहा है और D1 भी ऐड हो रहा है। तो वैलिड बिट आपकी होगी। और x क्या है, D2 प्लस D3 है, और y क्या है, y में अगर हम देखें तो D3 आ रहा है और D1 D2 का कंप्लीमेंट ऐड हो रहा है। सो ये देखें ये D2 का कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया, और ये D1 आ गया, और ये हमारे पास बन गया D1 इंटू D2 का कंप्लीमेंट, और इसमें सिंपली D3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सो ये हमारे पास आ जाएगा D3 प्लस D1 इंटू D2 का कंप्लीमेंट। तो ये सर्किट डायग्राम बन गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लो प्रायोरिटी इनकोडर को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।